आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग रीट के एग्जाम को देखते हुए रीट के लेवल 1 के सिलेबस में नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है और इसका हमारे एग्जाम में क्या रोल है। तो चलिए, अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम होता क्या? तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम कुछ और नहीं है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो बहुत तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली 4 नंबर सिस्टम के बारे में सुनते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा ऑक्टा नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हेक्सा हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक। जनरली इन 4 तरह के नंबर सिस्टम की बात होती है, लेकिन जो हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में केवल डेसिमल नंबर सिस्टम की बात होती है। किसकी बात होती है? डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हम इस क्लास में स्पेशली फोकस करके चलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दशमलव प्रणाली। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रणाली, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो हम दशमलव नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट का यूज करते हैं। कितने डिजिट का? टोटल 10 डिजिट का यूज करते हैं। जिसे डिजिट को आप हिंदी में बोलें तो अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंक। मतलब टोटल 10 डिजिट का यूज करते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम यहाँ पे इन्हीं 10 डिजिट का यूज पढ़ेंगे। चाहे इन्हें ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर बनाने होंगे तो इनसे नंबर भी बनाएंगे। मतलब जो कुछ भी यूज पढ़ना है हमें इन्हीं 10 डिजिट का यूज पढ़ना है। अब इन्हीं डिजिट के माध्यम से हम नंबर बनाते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने 3, 4, 5, 7, ये हमने नंबर बना लिए। तो हम इन नंबर को बनाने में हम किन का यूज किए? डिजिट का। कौन कौन सी? एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 4 है, एक डिजिट 5 है, एक डिजिट 7 है। तो हम नंबर बनाने के लिए भी इन्हीं डिजिट का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक। बातें क्लियर है? अब जैसे मैं कहूं, मान लीजिए हमने कोई नंबर 3, 4, 7, 9, 2, 8, यहां पे हमने कितने डिजिट का यूज किया था? तो आप कहोगे 4। इस नंबर को बनाने में हमने कितने डिजिट का यूज किया? तो आप कहोगे कि 6।
तो इन्हीं डिजिट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, संख्या। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आगे आप देखना, अब यहां पे हमने किसकी बात की है, संख्या की। संख्या कि इन्हीं डिजिट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, नंबर या संख्या। जैसे यहां पे देखिए, एक डिजिट का नंबर हमने 1 बना दिया, 2 डिजिट का नंबर हमने 12 बना दिया, 3 डिजिट का नंबर हमने 123 बना दिया, 4 डिजिट का नंबर हमने 1234 बना दिया, 5 डिजिट का नंबर 12,345 बना दिया, और यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर 1,23,456 बना दिया। बना दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इन संख्या से हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इनका हमारे एग्जाम में क्या रोल है। तो आप समझना, जैसे मैंने आपके सामने कोई डिजिट लिख दिया 7, 2, 4, 8, 9, ठीक, लिख दिया। अब आपसे यहां पे पूछा जा सकता है कि इनकी प्लेस वैल्यू बताओ और इनकी फेस वैल्यू बताओ। इनकी प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू, हिंदी में बोलें तो स्थानीय मान बताओ और अंकी मान बताओ। तो अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूं तो लिखूं कि फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप क्या बोलोगे कि 9 है। मैं बोलूं फेस वैल्यू ऑफ 8, तो आप क्या बोलोगे 8 है। मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप क्या बोलोगे कि 4 है। मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 2, तो आप कहोगे 2 है। और मैं कहूं फेस वैल्यू ऑफ 7, तो आप कहोगे 7 है। कहने का मतलब कि जो डिजिट है, जो अंक है, वही उसकी फेस वैल्यू। 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की फेस वैल्यू 8, 4 की फेस वैल्यू 4, 2 की फेस वैल्यू 2, और 7 की फेस वैल्यू 7। बातें क्लियर है? अब बात आती है प्लेस वैल्यू की। किसकी बात आती है, प्लेस वैल्यू को, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। मैं आपसे कहूं कि आप इनके प्लेस वैल्यू को बताओ कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप देखिए, अगर मैं कहूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7, आप क्या लिखोगे 70,000। मैं पूछूं प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आप लिखोगे क्या 2000। मैं आपसे पूछूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप क्या लिखोगे 400। मैं आपसे पूछूं प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो आप क्या लिखोगे 80। और कहूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप क्या लिखोगे 9। ठीक, तो यहां पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70,000, 2 की प्लेस वैल्यू क्या 2000, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी 400, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी 80, और 9 की प्लेस वैल्यू क्या 9। अगर इनका सम किया जाए हमें मिल जाएगा 72489। ठीक, यही संख्या है। ठीक, तो संख्या का जो हम यूज करते हैं, ये जो डिजिट है, इनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इनकी कभी फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं दूसरा नंबर, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं 2437, लिख दिया। अब देखो, अगर मैं कहूँ 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आप कहोगे 7 होगी। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
तो आप कहोगे कि यहाँ पे 30 होगी। मैं कहूँ 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 400 होगी। यहाँ पे कहूँ कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 2000 होगी। अब यहाँ पे देखो 7 की प्लेस वैल्यू 70,000 है, यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 है। तो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप कहेंगे एकदम चेंज हो रही है। तो मतलब किसी भी नंबर का या किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट उनकी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो हमारे पास डिजिट होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनकी सबकी अपनी अपनी फेस वैल्यू है। 0 की फेस वैल्यू 0 है, 1 की फेस वैल्यू 1 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है और 9 की फेस वैल्यू 9 है। बातें क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब इसमें आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, समझना वो बात, ध्यान से मेरी बात समझना। देखिए, अगर मैं कहूं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की अगर बात की जाए तो देखना, अब जैसे मैं इसी नंबर को ले लेता हूं, इसी नंबर को ले लेता हूं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है। अब यहां से पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू मतलब सबसे छोटा स्थानीय मान किस डिजिट का है, तो आप क्या कहोगे, 7 का है। क्या होगा, 7 का। यही पूछ ले आप कि ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, अब पूछे आपसे किस डिजिट का है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका है, तो आप कहोगे 2। क्यों, क्योंकि 7 का स्थानीय मान यहाँ 7 है और 2 का स्थानीय मान कितना है, 2000 है। तो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 की होगी और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी होगी, 7 की होगी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूं, यहां पे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी होगी, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी होगी, तो आप कहोगे यहाँ पे 7 की होगी। किसकी होगी, 7, क्योंकि 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो आप कहोगे 70,000 है। और स्मॉलेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, तो आप कहोगे कि 9 की है, क्योंकि यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 है। बातें क्लियर है। तो इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यही नंबर है, तो अब आपसे बोलेगा कि इसमें हमें 7 के प्लेस वैल्यू और 2 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। हमसे बोलेगा कि 7 के प्लेस वैल्यू का और 2 के प्लेस वैल्यू का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 70,000। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2000। अब डिफरेंस आपसे पूछेगा तो आप कहोगे इनका डिफरेंस कितना है, 68,000। बातें क्लियर। कभी कभी सम भी पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, तब उस समय पे ये जो 70,000 है उसमें आप 2000 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 72,000। बात क्लियर। तो इस टाइप के यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। बातें क्लियर है, कोई डाउट। आगे चले, आगे चलते हैं। अब आगे देखना, अब हम इनके क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोले तो वर्गीकरण, किसकी बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे। इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अच्छा, हम वर्गीकरण किसका कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन किसका कर सकते हैं, या सीधी सी भाषा में कहें
तो हम बांटेंगे किसे, हम बांट किसे सकते हैं, डिवाइड किसे कर सकते हैं? जब आपके पास कुछ होगा तभी तो आप उसे बांटोगे। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप बांटोगे क्या? जब आपके पास कुछ होगा तभी तो बांटोगे। अगर आपके पास रुपए हैं, अगर आपसे कोई मांगने आए तभी तो दोगे, अगर जब नहीं रहेगा तो दोगे क्या? तो उसी तरह यहां पे हमें नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करनी है। तो हमारे पास है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? सम्मिश्र संख्या। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो मैं दो पार्ट में बांट सकता हूं, एक तो रियल नंबर में बांट सकता हूं और दूसरा इमेजिनरी नंबर। हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या। ठीक, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रियल में डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? इमेजिनरी में। ठीक, रियल को हिंदी में बोले वास्तविक संख्या और इमेजिनरी को हिंदी में बोले तो काल्पनिक संख्या। अब बात आती है कि रियल नंबर होता क्या है। अब बात आती है कि रियल नंबर होता क्या है। तो अगर हम जब हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन का सेंस, जैसे मैंने ये नंबर लाइन बना दिया है, यहाँ पे 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4। ठीक, अब इनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये आपके क्या है? रियल नंबर। अब जैसे कोई कहे कि 1.2 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया 1 और 2 के बीच में कहीं यहीं पे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। अब अंडर रूट, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं और यहां से मान ली ये एक ये है और परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 डालें और यहाँ से हाइपोटिन्यूज, और यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो जहां पे ये कट करेगी यहाँ पे √2 बन जाएगा, बन जाएगा। तो आप इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वह आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? लेकिन अब बात आती इमेजिनरी नंबर का। तो सीधी सी बात है कि जिसे हम नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अब -√2 को हम नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, -√3 को हम नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, -√4 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और -6 को अंडर रूट -6 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से कहें तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू निगेटिव आ जाए, स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू निगेटिव आ जाए, जैसे मैं √2 का -√2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? -2 आएगा। ठीक, तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू निगेटिव आए वह हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब देखो -√3 का स्क्वायर करोगे तो यहां से भी क्या आएगा? -3 आएगा। तो ये भी निगेटिव, ये भी, तो ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर। लेकिन रियल नंबर की बात करें तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बातें क्लियर है? लेकिन हमारे सिलेबस में रियल नंबर की बात किया है। किसकी बात किया है? रियल नंबर की। तो हमें पढ़ना रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है। बातें क्लियर है ना? तो हम बस इसलिए यहाँ पे शो कर दिए कि मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। बातें क्लियर है? आगे चलें, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं रियल नंबर की वास्तविक संख्या की, जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। ठीक, रियल नंबर क्या होता है? तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि वह नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके।
वह नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके वह क्या होते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती है। अगर अब वास्तविक संख्या की बात करें तो अब वास्तविक संख्या को भी बांटना है। अब वास्तविक संख्या को अगर हम बांटेंगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल में और दूसरा इंटीजर में। ठीक, डेसिमल को या तो आप डेसिमल बोलो या फ्रैक्शन बोलो, बात दोनों एक ही है। डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखा जाता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगर डेसिमल की बात करें तो जैसे यहाँ पे 1.5 है, यहाँ 2.33 है, यहाँ 0.1111 है, ये सब क्या है? डेसिमल है। ये क्या है? डेसिमल दशमलव है। ठीक, यहाँ पे देखो 2/3, 4/5, 29/23, 2:2/3, 8:2/3, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक, अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 0 है, -5 है, -8 है, -2 है, 15 है, 20 है, 18 है और 70। ये सब क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पे हम डेसिमल और फ्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम के सिलेबस जो लेवल 1 का दे रखा है उसमें एक टॉपिक ही बना रखा डेसिमल और फ्रैक्शन का, तो हम वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे बस हम बात किसकी करेंगे? इंटीजर की करेंगे, पूर्णांक की करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक की, इंटीजर की। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले। अब इंटीजर क्या होता है, इसको कैसे आगे डिस्कस करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, अब बात आती इंटीजर की पूर्णांक की, मतलब जो अंक अपने आप में क्या हो? कंप्लीट हो। क्या हो? कंप्लीट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं। अब जनरली इंटीजर दो टाइप के होते हैं, या तो इंटीजर निगेटिव होगा या तो इंटीजर पॉजिटिव होगा। क्या होगा? या तो इंटीजर निगेटिव होगा या तो इंटीजर पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। ठीक, ये हमारे क्या? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इधर देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या है? तो ये आप कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है। फिर आप कहेंगे गुरुजी ये बीच में जीरो आप रखें, ये फिर क्या है? ये जो बीच में जीरो आप लिख रखे हैं ये क्या है? तो भैया आप ध्यान से देखो, जीरो की अगर मैं बात करूं तो न तो ये निगेटिव पूर्णांक में आ रहा है न तो पॉजिटिव पूर्णांक में। इसीलिए बोला जाता है आपसे कि जीरो इंटीजर तो है लेकिन जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, जीरो ना तो धनात्मक में आता है और न तो ऋणात्मक में आता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई भी कभी कोई पूछे कि जीरो कौन सा पूर्णांक है तो आप बोलना जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है, न तो वह धनात्मक में आता है न तो वह ऋणात्मक में आता है। इसीलिए ध्यान से देखो, जीरो न तो धनात्मक के साथ है और न तो ऋणात्मक के साथ है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक बातें समझ में आई ना? आगे चलते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। हमने कहा जीरो न तो ऋणात्मक में आता है न तो धनात्मक में आता है। ठीक, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है, यह एक न्यूट्रल नंबर है। बातें क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है जनरली निगेटिव इंटीजर में कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा इंटीजर छोटा है। ठीक, पॉजिटिव तो जनरली सबको क्लियर होता है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है।
अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो यहां ध्यान समझना, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नंबर लाइन, ये 0 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, इधर क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर कोई नंबर राइट साइड में होगा, नंबर लाइन पे अगर जो नंबर राइट साइड होगा उसके लेफ्ट जितने भी नंबर होगा वह उनसे सबसे बड़ा होगा। जैसे अगर यहां पे देखिए -1 है ना, यह क्या, यहाँ पे राइट साइड, इसके लेफ्ट में क्या, -2, -3, -4, -5, ये इन सब से क्या है, बड़ा है। तो कहने का सेंस, जो नंबर नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा वह हमेशा अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा। हिंदी में बोले तो जो नंबर संख्या रेखा पे दाहिनी तरफ होगा वह अपने बाईं तरफ के नंबर से हमेशा और हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा और हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये देखो -1 क्या, -2 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है, -5 से भी बड़ा है, -6 से भी बड़ा है। ऐसे जितने भी नंबर आएंगे वह सबसे बड़ा होगा। ठीक, अब आपसे कहूं अगर मैं लिख दूं -125 और यहां पे मैं लिख दूं -144। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो पहले -125 आएगा, उसके बाद -144 आएगा। तो -125 क्या है, राइट साइड है -144 के, तो -125 बड़ा होगा और -144 क्या होगा, छोटा होगा। जनरली कंफ्यूजन तब होती है जब हम नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हिंदी में बोले तो आरोही और अवरोही क्रम में जब लिखते हैं तब हमें दिक्कत आती है नेगेटिव इंटीजर को लेकर कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। पॉजिटिव में तो सबको क्लियर होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। बातें क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं तो इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। कहीं कहीं इसी नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं, गिनती के नंबर। तो ये तीनों बात सही है, या आप नेचुरल नंबर बोलो वो भी बात सही है, प्राकृतिक संख्या बोलो वो भी बात सही है, काउंटिंग के नंबर बोलो ये भी बात सही है। तो इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को, इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, काउंटिंग के नंबर बोलते हैं। बातें क्लियर है। आगे चले, आगे चलते। अब देखना, ध्यान समझना मेरी बात। अब यहां पे बात आ गई पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक को, तो हमने आपको बताया कि इन्हीं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। क्या से होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे जाती कहां है, इनफाइनाइट तक। ठीक, अगर आपको बात पता हो तो ठीक, नहीं मैं बताता हूं कि हमें जो प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर, काउंटिंग के नंबर, ये हमें पहले मिल गए थे। क्या हो गया, पहले मिल गए थे। लेकिन जीरो हमें क्या मिला था, बाद में मिला था। जीरो कब मिला था हमें, बाद में मिला था। जब हमारे पास नेचुरल नंबर पहले था, जीरो बाद में था, मिला। तो अब जब इन्हीं दोनों को हमने मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया, होल नंबर बन गया, पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई, पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, होल नंबर कहां से, जीरो से।
और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। अब यहां पे लोग कंफ्यूज कहां होते हैं उस पे हम बात करते हैं। मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तब आप क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलूं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे 0। क्या होगा? 0 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की बात किया जाएगा तो आप बोलोगे 1 होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करा जाएगा तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? अब मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या। ठीक, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप जवाब देंगे 2। क्या होगा? 2 होगा। बातें क्लियर है? जनरली लोग कंफ्यूज यही होते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में और सबसे छोटी पूर्ण संख्या में। पूर्ण की बात करें तो आप सीधे बोलना होल, और अगर आपसे प्राकृतिक संख्या की बात करें तो आप सीधे बोलना 1। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो जो हमारा नेचुरल नंबर होता वह 1 से स्टार्ट होता है, जो हमारा होल नंबर होता वह 0 से स्टार्ट होता है। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले? आगे चलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या की। किसकी करेंगे? प्राकृतिक संख्या की। तो हमने आपको बता रखा कि हमारी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती? 1 से स्टार्ट होती। कहां से होती? 1 से। और जाती कहां से? इनफाइनाइट तक। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राकृतिक संख्या की क्लासिफिकेशन, एक प्राइम नंबर होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, दूसरा को प्राइम नंबर होता है सभाज्य संख्या, तीसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर होता है जुड़वा भाज्य संख्या, चौथा होता है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। किसकी बात करेंगे? प्राइम नंबर की, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप सीधे बोलना ऐसे नंबर जिसके क्या ओनली 2 फैक्टर,
मतलब ऐसे नंबर जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल क्या हो, दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर हो, वह सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। क्या होता है, अभाज्य संख्या। जैसे अब मैं आपसे पूछूं तो कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से, वन से, तो मैं आपसे पूछूं कि वन क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि सर वन के तो एक ही फैक्टर है ना, अब प्राइम होने के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। मैं आपसे कहूं टू की, तो टू के आप कहेंगे कि इसके दो फैक्टर वन और टू, मतलब ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। मैं आपसे कहूं तीन की बात, तो आपको इसके भी दो फैक्टर होंगे वन और थ्री, तो ये भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। मैं आपसे पूछूं फोर की, तो फोर के कहें गुरुजी इसके तो तीन फैक्टर हो गए, इसके कितने हो गए, तीन फैक्टर, वन टू और फोर, तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो बोलते हैं कि प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होने चाहिए। बात आपकी सही है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर पांच की बात करें, तो पांच के भी क्या, केवल और केवल दो फैक्टर, वन और फाइव। तो ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वन से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे कि सर 25। कौन कौन से, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 और 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो एक से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप कहोगे 25। टोटल कितने प्राइम नंबर है, 25 है। बातें क्लियर है। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो देखो अगर यहां पे मैं क्वेश्चन की बात करूं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो देखो, तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपको 2। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप कहोगे तो भी 2 होगा। पूरी मैथमेटिक्स में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ क्या है, प्राइम है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब आप क्या बताओगे, जब ऑड की बात करेगा ना, तो आप सीधे बोलना 3। क्या बोलेंगे, 3।
बातें क्लियर है? अब क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकता है कि लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, मतलब 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? तो आप कहोगे 97। ये भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। ठीक, तब आप क्या लिखोगे? 11। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 11 होता है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? कभी कभी एग्जामिनर के मूड में हो सकता है कह दे कि आपसे कि 10 से लेके 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 से लेके 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो देखो 10 से लेके 30 के बीच में क्या आएगा? 11, 13, 17, 19, 23 और 29। कितने हो गए? 6। तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कभी कभी पूछ सकता है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो देखो 1 से लेके 50 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हैं? 15। ठीक, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिला के हर तरह से आपको क्या होना है? तैयार रहना है कि कुछ भी पूछे तो आप उसे बता सके। बातें क्लियर है? कोई डाउट? तो प्राइम नंबर पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलें। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करेंगे? कंपोजिट नंबर की। समझना, कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिन पे क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे मैं कहूं आप ले लो 4। ठीक, तो 4 को देखो तो आप क्या बोलोगे? इसके फैक्टर 1 है, 2 है और 4। आप ले लो 6, इनके 1 2 3 6। आप ले लो 8, 1 2 4 8। आप ले लो 9, 1 3 9। आप ले लो 10, 1 2 5 10। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। ठीक, अब यही थोड़ा सा घुमाएगा बात, आंसर यही होगा लेकिन कंफ्यूज करेगा। बोलेगा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। तो भी आंसर आपका क्या होगा? 4। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बोलेगा आपसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आप यहां पे क्या बोलोगे? 9।
क्या होगा 9 होगा। क्यों कि देखो अगर कंपोजिट की बात करें तो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये सब इवन है, लेकिन एक 9 है जो सबसे छोटा नंबर है, वह क्या है कंपोजिट है, ऑड है। ठीक, बाकी सब क्या है इवन है। बातें क्लियर है। अगर यहां पे ध्यान से आप देखें तो एक नंबर 1 बचता है, 1 न तो इवन में आ रहा है, सॉरी न तो वह कंपोजिट में आ रहा है, न तो प्राइम में आ रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि 1 न तो प्राइम नंबर है, नंबर है, और न ही कंपोजिट नंबर है। नंबर है। ठीक, 1 न तो प्राइम में आता है, न तो कंपोजिट में आता है। ठीक, एक बार क्वेश्चन आया था ना कि 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो लोगों ने आंसर मार के आया था 75। उन्होंने पता क्या किया था कि सीधे 100 में से 25 प्राइम नंबर माइनस कर दिए थे, तो बाकी बाकी जो बचे थे 75 इन्हें बता दिए कंपोजिट। लेकिन नहीं, ये तो प्राइम है ही, लेकिन एक एक ऐसा नंबर न तो प्राइम में आता न तो कंपोजिट में आता, तो ये भी तो माइनस होगा, तो -1। एक्चुअली में उसका आंसर था 74, लेकिन लोगों ने जल्दी में क्या मार के आया 75 मार के आया। बातें क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो न तो प्राइम नंबर है 1 और न तो कंपोजिट है। तो आप कभी भी ऐसा कभी पूछे तो ये ध्यान रखना कि 1 को भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है न तो प्राइम में आता है न तो कंपोजिट में आता है। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलें, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे को प्राइम का। किसकी बात करेंगे? को प्राइम का। चलिए अब को प्राइम देखते हैं। अब बात करते हैं हम को प्राइम का। जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो जैसे मैं बोलूं आपसे, मान लो ये 2 ले लिया और 3 लिया। अब अगर मैं 2 का फैक्टर करूं तो क्या लिखूंगा? 1 और 2। अगर मैं 3 का फैक्टर करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 और 3। ठीक, देखो इन दोनों में कॉमन क्या? 1। इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या? को प्राइम। जैसे मैं 4 और 5 ले लूं, अब देखो 4 का फैक्टर करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 2 और 4। 5 लूंगा तो 5 का अगर फैक्टर करूं तो 1 और 5। देखो इनमें भी एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये भी क्या है? को प्राइम है। जैसे मैं 14 और 15 ले लूं, 14 का फैक्टर करूं तो क्या लिखूंगा? 1 2 7 और 14। अगर मैं 15 को ले लूं तो इनका फैक्टर करूं तो 1 3 5 और 15। अब यहां तक इनका भी एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब ऐसे कोई दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या है?
वन आए, क्या है, वन आए। अब वो नंबर चाहे कंपोजिट हो चाहे प्राइम हो। देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखो तो हमने दो प्राइम नंबर लिया, यहां पे ध्यान से देखो तो हमने एक प्राइम लिया एक कंपोजिट लिया, यहां पे ध्यान से देखो तो हमने दोनों कंपोजिट लिया। चाहे वो नंबर प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, उससे हमें नहीं लेना देना। हमें बस इतना देखना है कि अगर उनका यह CF1 आ रहा है तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अगर उनका यह CF1 नहीं आ रहा तो वो आपस में को प्राइम नहीं होंगे। बातें क्लियर है, कोई डाउट? अब जैसे मैं एक नंबर और आपको देता हूं, जैसे मैं कह दी ये 27 है और 29। अब ये को प्राइम है कि नहीं, आप कुछ मत करना, सीधे 27 उठाना, इसके फैक्टर कर लो, 1 3 9 और 27। अब 29 अगर आप देखोगे इसका फैक्टर करो 1 और 29। अब देखो ये क्या, यहां भी एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये भी क्या है, को प्राइम है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? यहां तक बातें समझ में आ रही है ना? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। अब बात हम करेंगे ट्विन प्राइम नंबर की। किसकी बात करेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब ये क्या होती है, अब समझना। देखो अगर हम बात करें ट्विन प्राइम नंबर की, तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल और केवल दो का डिफरेंस हो, किसका हो, दो का डिफरेंस। जैसे मैं कहूं यहां पे मैंने प्राइम नंबर लिया 2 और 3, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो ये तो बात गलत हो गई। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 2 और 5 ले लेता हूं, मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि 3 का है। तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो कैसे नंबर चाहिए, जैसे मैं लिखूं 3 है और 5 है, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। मैं लिखूं 5 और 7, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। मैं लिखूं 11 और 13, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। मैं लिखूं 17 और 19, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। मैं लिखूं 29 और 31, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। ठीक, तो ऐसे नंबर जिनमें केवल और केवल किसका डिफरेंस हो, 2 का हो, किसका हो, 2 का, ये आपस में क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, तो ये बातें समझ में आ गई ना, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने जो बातें आपको समझाई उसके कुछ पॉइंट हमने यहां पे मेंशन कर रखे हैं। देखो अब यहां पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात किया तो हमने आपको बता ही रखा है कि 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है। 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15। 50 51 से 100 तक कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं, 10। अब अगर इन्हीं दोनों को मिला के पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आप क्या करना है, कितने अभाज्य संख्या, तो आप कुछ मत करना, 15 में 10 को ऐड करना, कितना है, 25। बात है क्लियर? अब यहाँ पे वन नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, एक न तो प्राइम में आता है न तो कंपोजिट में आता है। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चले, आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इवन नंबर सम संख्या की। किसकी बात करेंगे, सम संख्या की। इवन नंबर क्या होता है, तो जनरली बोला जाता है कि जो नंबर डिवाइडेड बाय क्या,
2 डिवाइडेड बाई 2, क्या डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वह सब क्या होंगे, सम संख्या होंगे। बातें क्लियर। अगर मैं अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं ना, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो मैं सीधे कह सकता हूं ऐसा नंबर जो 2k के फॉर्मेट में हो। किसके फॉर्मेट में, 2k के फॉर्मेट में हो, वह हमेशा और हमेशा इवन नंबर ही होंगे। कैसे समझना, अगर आप k की वैल्यू 0 लोगे, क्या लोगे 0, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करो 0 है, मतलब 0 क्या है, इवन नंबर है। अगर आप k की वैल्यू 1 लोगे तो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 है। अगर आप k की वैल्यू 2 लोगे तो ये देखो 4 आएगा। अगर आप k की वैल्यू 3 लोगे तो ये 6 आएगा। आप k की वैल्यू -5 लोगे तो 2 इंटू -5 क्या आएगा, -10 आएगा। k की वैल्यू आप -8 लोगे तो 2 इंटू -8 क्या, -16 आएगा। अगर k की वैल्यू आप 100 ले रहे हो माइनस का, तो ये माइनस क्या आएगा, 200। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। ठीक, तो जो नंबर 2k के फॉर्मेट में आएगा वह सब क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, सम संख्या। या आप ये भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वह सब क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। बातें क्लियर है। अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन होता है जीरो क्या है, इवन है या ऑड है। जीरो भैया इवन नंबर है। ठीक, अगर ऑड की बात करें तो नॉट डिवाइडेड बाय, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक, तो कैसे होते हैं, तो अगर इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये होते हैं 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। क्या होंगे, 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। देखना कैसे, जैसे मैं कहूं अगर आप k की वैल्यू यहां पे 0 लोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 और 2 इंटू 0 माइनस 1। देखो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करो 0, 0 में 1 को ऐड करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, 2 में 0 का मल्टीप्लाई कर 0, 0 में से -1 करोगे, यहाँ पे देखो -1, तो 1 भी ऑड नंबर, -1 भी ऑड नंबर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ k की वैल्यू आप 3 ले लो, तो आप देखो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 और 2 इंटू 3 -1। तो देखो 2 3 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 2 3 6 में से 1 माइनस करोगे 5। देखो ये भी ऑड नंबर, ये भी। तो जो नंबर 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होंगे, क्या होंगे, 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होंगे, वह हमेशा विषम ऑड नंबर होंगे। और जो नंबर 2k के फॉर्मेट में होंगे वह हमेशा क्या होंगे, सम। बातें क्लियर। चाहे वह नंबर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, उसे हमें नहीं लेना देना है। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम परफेक्ट नंबर की। अब हिंदी तो इसकी नहीं पता हमें, बस परफेक्ट नंबर बोलते सब लोग आते हैं, हम भी बोलते हैं। ठीक, परफेक्ट नंबर क्या होता है, समझना मेरी बात। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है ना जिसके फैक्टर का अगर सम किया जाए तो उस नंबर का डबल, दो गुना होना चाहिए। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर का सम किया जाए तो उस नंबर का क्या होता है, डबल, दो गुना होता है। जैसे अब समझना मेरी बात, अगर मैं आपसे कहूं 1 है, क्या है, 1 है। अगर 1 के फैक्टर की मैं बात करूं तो 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्या आप इसको 1 क्या, अब 1 कभी 2 हो सकता है, क्योंकि इसका तो डबल, दो गुना तो 2 होगा। ये हो सकता है 2 नहीं, तो मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं। मैं 2 की बात करूं तो 2 के फैक्टर क्या होगा, 1 और 2। क्या इन दोनों का सम
2 का 2 गुना क्या था 4, क्या 4 के बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर। मैं 3 की बात करूं तो 3 का देखो 1 और 3, अगर इनका सम करूं तो कितना 4, क्या 3 का 2 गुना 6 होता, क्या 6 के बराबर है? तो आप कहोगे नहीं। 4 की बात करूं तो अब देखो 4 में 1 2 और 4, इनका सम करोगे 7, जबकि 4 का 2 गुना होता 8, ये भी नहीं है। 5 की बात करूं तो 1 और 5, इनका सम करोगे 6, अब देखो क्या ये 5 का 2 गुना 10 होता, क्या 10 के बराबर है? तो आप कहोगे नहीं। लेकिन अगर मैं 6 की बात करूंगा ना, तो देखो 1 2 3 और 6, इनका सम करो, 6 3 9 2 11 1 12, तो 6 का 2 गुना भी क्या होता 12, तो इनका सम इसके बराबर है? इसके 2 गुणों के बराबर है ना, तो 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्या है? 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। फिर एक नंबर ऐसे आता 28, क्या आता 28, उसका भी फैक्टर देखो 1 2 4 7 14 और 28, सम करो, 28 में 14 जोड़ोगे 42, 42 में 7 जोड़ोगे 49, 49 से 50, 50 2 52 4 56, क्या होगा 56, क्या होगा 56। ठीक, अब देखो 28 का 2 गुना क्या होता है 56, 56, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये 28 भी क्या है परफेक्ट है। एक नंबर होता है 3 डिजिट का 496, ये भी क्या परफेक्ट नंबर है। दूसरा क्या होता 8128, ये भी क्या है परफेक्ट नंबर है। तो ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो बातें क्लियर हो गई परफेक्ट नंबर कि ऐसे नंबर जिनका जिनके फैक्टर का आपस में सम किया जाए, क्या किया जाए सम किया जाए, तो वह क्या बनेंगे उस नंबर के दो गुना हो जाएंगे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले? तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो रहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर के क्लासिफिकेशन। ठीक, अब आगे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके सामने क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, कर फ्रॉम द फॉलोइंग सम फाइंड के प्लस पी, मतलब इन कर निम्नलिखित योग से के प्लस पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब ध्यान से देखना, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, अब यहाँ पे देखो 0 और ये 9 9 हो गया, अब 1 और पी दे रखा, देखो अब यहाँ पे दे रहा है 0, तो इसका मतलब हम क्या समझे, यहाँ पे 0 तभी आएगा या तो एक में हम 9 जोड़े तो 10 तब 0 आ सकता है, एक में हम 19 जोड़े तो 20 तब 0 आ सकता है। तो 19 तो यहाँ हम लिख नहीं सकते, तो लिख क्या सकते हैं 9, तो मतलब यहाँ पे p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 9 मिलेगी, क्या मिलेगी 9। ठीक, ये बन जाएगा 9, अब p क्या बन जाएगा 9। चलो अब ये 9 1 10, अब देखो 7 3 10 1 11, एक हासिल 11 हो गया, यहाँ पे 11, 11 की एक कैरी बचा। अब सुनो बात, अब 4 1 5, यहाँ 2 दे रखा, अब देखो 5 में से हमें 2 लाना, तो इससे हम क्या समझे, या तो 5 में 7 जोड़ दें 12 हो जाए तब 2 लिख सकते हैं, या 5 में हम 17 जोड़ दें तब 22 हो जाए तब 2 लिख सकते हैं। तो 17 तो हम लिख नहीं सकते, तो लिख क्या सकते हैं 7, तो यहाँ पे के की जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 7 4 11 1 12 के 2, और देखो 8 6 14 1 15 5 2 7 1 8। ठीक, तो अब यहां से हमें पता चल गया कि P की वैल्यू 9 है और K की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 7। ठीक, अब कह रहा है इन्हीं का सम, तो इन दोनों को ऐड कर 9 7 16, 9 7 16, तो ऑप्शन कौन सा, तो आप कहोगे ऑप्शन थर्ड। बातें क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक बातें समझ में आई ना? आगे चलते हैं, आगे देखो, कर निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, मतलब इनको हमें सॉल्व करना है
और हमें ये देखना इनमें से किन की वैल्यू सबसे कम है। तो देखो यहाँ सबको ऐड करना है, तो यहाँ 3700 सॉरी 670 और ये 820। देखो 0 9 8 से 14 के 4 और 3 4। पहले का तो 4,490 आ रहा है। अब इनको ऐड करना, इसमें माइनस करना। ये देखो 3955 और यहाँ पे 601 ऐड करना। तो देखो ये हो जाएगा 6 5 9 5 14 और 3 4। इसमें माइनस क्या करना 80। ये हो जाएगा 6 15 में से 8 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। ये 4376 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये ऐड करना तो 45 40 बन जाएगा, माइनस 128 करना है। तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा कितना 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ बचेगा कितना 4 में से 1 जाएगा, नहीं 5 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। ये थर्ड वाले का आ गया 43 12, ये 44 90 43 76। यहाँ देख लो अब यहाँ 4600 में से हमें कितना माइनस करना है, तो आपको 179। ठीक, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो एक वैल्यू आई 4490 ए वाली, बी वाली आई 4376, सी वाली आई 4312, डी वाली आई 4421। तो सबसे कम पूछा है ना, तो ये 4312। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चले, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाए कि शेष 188 प्राप्त हो। तो पहले तो इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर लो पहले 186 205 46 ऐड कर लो। 6 6 12 5 17 8 1 9 9 4 13 1 14 और 2 1 3 1 4 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो 170। अब ये जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा 7 और यहाँ में 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक, 277। अब कह रहा है कि इसमें से क्या घटा दें कि 188 मिल जाए। तो हम इसी को 188 को इसी में से घटा दें तो 188 को। तो देखो यहाँ 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, ये 89। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है, कोई डाउट? बात समझ में आ रही ना? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 8 1 and 7 इन विच एनी वन ऑफ द डिजिट कैन अपीयर ट्वाइस। हमसे कह रहा है कि अंक 8 1 और 7 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जिसमें इनमें से कोई भी अंक 2 बार आ सकता है क्या है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, हमें डिजिट क्या दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। कर इन्हीं का यूज करके हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो आप देखना समझना ध्यान से, सीधे ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। देखो अगर हमें बड़ा नंबर बनाना होगा तो हमें जाहिर सी बात है बड़ी डिजिट का हम 2 बार यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 8, इसी का 2 बार यूज कर दो, फिर लिख दो 7 और 1। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, बी 8 8 7 1। अगर आप यहाँ पे 7 का यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं 8 7 7 1, या 1 का यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं 8 7 1 1। तो देखो ये सब जितने हैं, चाहे ये देखो चाहे ये देखो, इससे क्या है छोटी थी, ये दोनों हो नहीं सकती। तो ऑप्शन कौन सा, बी
बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें? आगे देखो, करा विदाउट रिपीटिंग द डिजिट 0, 3 and 5, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज 3 डिजिट। करा अंक 0, 3 और 5 को दोहराए बिना 3 अंकों की उपयोग करके कितनी अलग अलग 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो, अब जैसे हमें दे रखा है 0 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है। अब इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें बनाना है 3 डिजिट की संख्या बनानी। क्या बनानी है? 3 डिजिट की संख्या बनानी है। अब हम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? आपको पता है कि अगर हम संख्या बनाएंगे भी तो 3 अंकी, तो कभी हम स्टार्टिंग में इधर लेफ्ट साइड में हम 0 नहीं ला सकते। अगर 0 ला देंगे तो ये 2 अंकी संख्या बन जाएगी, 3 अंकी संख्या तो नहीं बन सकती। तो यहाँ पे या तो आप 3 का यूज करोगे या तो 5 का। अगर 5 का यूज करके बनाना है तो 5 3 0 लिख लो, या 5 0 3 लिख लो। 3 का यूज करोगे तो देखो, 3 का यूज करोगे यहाँ पे 3 लिख लो, 5 लिख लो, 0 लिख लो, या 3 0 5 लिख लो। यही बना सकते हो, इसके अलावा तो कुछ बना नहीं सकते। रिपीटेशन भी नहीं करना है। तो टोटल कितने नंबर बना सकते हो? 4 नंबर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 4 नंबर। अब देखो, अगर इसको मैं 60 में करूं तो देखो 0 3 5 दूसरे तरीके से। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, 3 अंकी बनानी है, यहाँ पे हम मैक्सिमम कितने डिजिट रख सकते हैं? 3 में से ये तो रख नहीं सकते, तो यही दो, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक। अब आप 1 डिजिट यूज कर चुके 3 में से, तो आपके पास कितने डिजिट बची? 2। तो आप उन्हीं 2 को यहाँ भी ला सकते हो। अब आप 3 डिजिट का नंबर बनाते समय 2 डिजिट का यूज कर चुके हैं। अब बचा क्या? 1। तो यहाँ पे आप एक इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4। तो यहाँ से सीधे क्या हो? 4। ठीक। तो या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो, जो आपको सही लगे। दोनों तरीके आपके पास है। बातें क्लियर है ना? तो कितनी संख्याएं बना सकती हैं? 4। कोई डाउट? चलिए, बात समझ में आ रही है ना? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा इन द नंबर 998 if the first and 3 digit are interchanged, then the what will be the difference between initial number and new number। कर संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रारंभिक संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? देखो, तो प्रारंभिक संख्या क्या? 998 है। करा फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दो, फर्स्ट को चेंज और थर्ड को कर दो, ये क्या हो जाए? 8 9 9 बन जाएगा। इनका डिफरेंस निकाल दो। यहां से कैरी लोग 18, 18 में से 9 जाएगा 9। यहाँ बचेगा क्या? 8। यहाँ से कैरी लोग 18, 18 में से 9 जाएगा, तो ये 9, ये पूरा। इनका डिफरेंस कितना है? 99। क्लियर? कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।